नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं अवतार सिंह संधू पाश की कविता सबसे खतरनाक, जिसमें कवि ने वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन क्रूर और असभ्य होती जा रही समाज और दुनिया की ओर संकेत किया है, जहां मानवीय मूल्यों का बहुत अधिक ह्रास हुआ है और हो भी रहा है। आइए बात करते हैं अब आगे। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पढ़ता है। मरसिए यानी शोक गीत आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाटों पर चिपक जाते हैं। देखो कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। तो कवि यहाँ उस स्थिति को सबसे खतरनाक मानते हैं जो मूल स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के कहीं गुम हो जाने से हमारे सामने आती है या अस्तित्व में आती है। तो इस कविता में उन तमाम विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं के प्रति कवि पूरी तटस्थता से अपनी असहमति प्रकट करते हुए नजर आते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि वह गीत सबसे खतरनाक होता है जो किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, यानी कि जो शोक गीत होता है जिसे सुनकर के लोग क्या होते हैं, जिसे सुनकर के लोग भयभीत होते हैं, आतंकित होते हैं। और फिर वह गीत मानो वास्तव में वह शोक गीत लोगों के दरवाज़ों पर इस प्रकार दस्तक देता है मानो वो कोई गुंडा हो, किसी गुंडे की भांति वह दस्तक देते हुए अकड़ता हुआ प्रतीत होता है, जिससे सभी लोग क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होकर के क्या करते हैं लोग, भयभीत होकर के अपने घरों के भीतर इस प्रकार छिप जाते हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, यानी कि उस रात को कवि ने सबसे खतरनाक बताया है जिसमें जिंदा रूह यानी कि जीवित आत्मा मानो मुर्दा सी बन जाती है, मानो उसको किसी प्रकार का एहसास नहीं होता, जो निराशा और भय से गिर जाती है। उस रात को कवि ने सबसे खतरनाक बताया है जब जिस प्रकार उस रात में सिर्फ उल्लू बोलते हैं और गीदड़ और उल्लू ही बोलते हैं, तो उसी प्रकार कवि ने उल्लू और गीदड़ जिस प्रकार रात के समय बोलते हैं, उन उल्लू और गीदड़ को लोगों के भीतर व्याप्त भय का प्रतीक बताया है। कवि कहते हैं कि लोगों में उल्लू और गीदड़ की तरह भय चिपका रहता है, जो उन्हें कभी भी निराशा और उदासीपन से उभरने नहीं देते। और ऐसे लोग उस भय के साथ जिस प्रकार उल्लू और गीदड़ रात भर क्या करते हैं, वे रात के समय अस्तित्व में आते हैं, जैसे दिन में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, उसी प्रकार भय जो है वो लोगों के भीतर इस प्रकार चिपका रहता है और उन्हें निराशा और उदासीपन से उभरने नहीं देता। और उल्लू और गीदड़ की भांति जो है वे लोग भी भयभीत होकर के और अपने घर के दरवाज़ों तक ही वे रहते हैं, यानी कि वहाँ से बाहर निकल कर के संघर्ष और विरोध करने का प्रयास ही वे नहीं कर पाते, यानी इतना भय उनके भीतर रहता है। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाटों पर चिपक जाते हैं, यानी कि अपने दरवाजे दहलीजों को पार करके और विरोध करने की क्षमता उनके अंदर से खत्म हो जाती है। कहने का आशय यह है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। देखो यहाँ भी कवि वही बात इस कविता में मतलब यहाँ भी वही बात कवि कह रहे हैं जो विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं के प्रति कवि ने पूरी तटस्थता से अपनी असहमति प्रकट की है। क्या कहते हैं कवि कि सबसे खतरनाक वह दिशा होती है
यानी कि वो दिशा सबसे खतरनाक है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। कहने का क्या आशय है कि दिशा रूपी गलत काम सबसे खतरनाक है और ऐसा काम करने से हमारी आत्मा रूपी सूरज डूब जाता है। यानी कि जब हम गलत काम करते हैं तो हमारी आत्मा मानो मर जाती है। और कहने का आशय ये है, आत्मा रूपी सूरज के डूब जाने का मतलब ये है कि फिर लोगों को अच्छे और बुरे काम का एहसास भी नहीं रह जाता, उन्हें सही और गलत कार्यों का पता ही नहीं चलता। तो इस तरह हमारे गलत कार्यों का प्रभाव जो है, मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए, यानी कि हमारा जो गलत कार्यों का जो प्रभाव है वो मुर्दा रूपी धूप की तरह होता है, जो कवि की नज़रों में सबसे खतरनाक है, जो व्यक्ति के मानो जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर में चुभ जाए। कहने का आशय ये है कि जिस प्रकार धूप चुभती है उसी प्रकार जो गलत कार्य हम करते हैं उन गलत कार्यों का प्रभाव भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। फिर कवि क्या कहते हैं कि हमने मेहनत करके कमाया और जिसे कोई लूट करके ले गया वो खतरनाक स्थिति नहीं है, क्योंकि उसे फिर से अर्जित किया जा सकता है। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती क्योंकि वो घाव फिर भर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, किसी के साथ गद्दारी करना, लालच करना, ये सब भी इतना खतरनाक नहीं है। तो सबसे खतरनाक वह स्थिति है जो लोगों के भीतर से प्रतिरोध और संघर्ष करने की क्षमता को खत्म कर देता है, वह उसे कवि ने सबसे खतरनाक बात बताया है। आइए बात करते हैं अब हम प्रश्नों की। देखो प्रश्न देखें हम, इससे पीछे के प्रश्न हमने किए हुए हैं। कवि ने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी से अंत क्यों किया होगा? हम पढ़ के आए यहीं पे अंत होता है कविता का। तो देखिए प्रस्तुत कविता के अनुसार मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कवि का क्या आशय है कि मेहनत का उचित पारिश्रमिक न मिलना जो कवि की नज़रों में बहुत खतरनाक नहीं है। कवि का मानना है कि मेहनत की लूट से भी ज़्यादा खतरनाक बुराइयां समाज में बहुत अधिक मात्रा में हैं, जिन बुराइयों का उल्लेख कवि ने कविता के मध्य भाग में किया है। इसीलिए उन्होंने मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती से कविता का आरंभ करके फिर इसी पे कविता को ख़त्म किया। सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? तो देखिए इस कविता में कवि के दृष्टिकोण से बात करें तो सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में उन खतरनाक स्थितियों का पता चलता है जिनकी वजह से हमारा जीवन हार रूपी अंधेरे का प्रतीक बनकर रह गया है, जिसका कोई उपचार कवि को नज़र नहीं आता। फिर देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। कवि ने कविता में कई बातों को बुरा है न कहकर बुरा तो है कहा है, तो के प्रयोग से कथन की भंगिमा में क्या बदलाव आया है, स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता में कवि पाश जी ने पंक्तियों में तो का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि वे लोगों को बता सकें कि समाज में अनेक बुराइयों का अस्तित्व तो है, परंतु वे सभी सबसे खतरनाक नहीं होते हैं। फिर देखें बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। मुर्दा शांति से भर जाना और हमारे सपनों का मर जाना, इनको सबसे खतरनाक माना गया है। आपकी दृष्टि में इन बातों में परस्पर क्या संगति है और ये सबसे खतरनाक क्यों है? तो देखें, मुर्दा शांति से भर जाना का सीधा मतलब ये होता है कि जीवित होने के बावजूद भी हमारे सभी भावों का खत्म हो जाना, और हमारे सपनों का मर जाना का सीधा मतलब होता है कि हमारी हर छोटी बड़ी आकांक्षाओं का खत्म हो जाना। तो कवि के अनुसार इन दोनों परिस्थितियों को खतरनाक माना है क्योंकि दोनों ही परिस्थितियां इंसान की इच्छा शक्ति को खत्म कर देती है, निगल जाती है, वह संघर्षहीन हो जाया करता है। तो व्यक्ति के अंदर सिर्फ निराशा और हताशा बाकी रह जाती है। कवि के अनुसार वह उन्नति से कोसों दूर चला जाता है, जो कि सबसे खतरनाक है।
फिर देखें, सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। इन पंक्तियों में घड़ी शब्द की व्यंजना से अवगत कराएं, यानी कि घड़ी शब्द का क्या अर्थ है यहाँ। तो यहाँ घड़ी शब्द से तात्पर्य जीवन से है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जिस तरह घड़ी बिना रुके गतिशील रहती है, ठीक उसी तरह जीवन भी गतिमान रहता है। लेकिन यहाँ घड़ी रूपी जीवन में यदि स्थिरता आ जाए तो वह स्थिति सबसे खतरनाक होती है। यदि घड़ी रुक जाए तो हमारे किस काम की, वो खतरनाक है रुकी हुई घड़ी। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी स्थिरता आ जाए, गति ना हो, परिवर्तन ना हो, तो वह भी खतरनाक स्थिति है। इसीलिए कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी आपकी निगाह में रुकी हुई है, अर्थात आपकी दृष्टि में उस संबंधित घड़ी के समान ही जीवन स्थिर लगता है, जबकि मनुष्य दिन प्रतिदिन हो रहे परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढालना भूल जाता है। तो कवि की दृष्टि में ये सबसे खतरनाक होता है। वह चाँद सबसे खतरनाक होता है जो हर हत्याकांड के बाद आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। तो देखो, इस कविता में चाँद से आशय उन लोगों से है, बिल्कुल बात हो चुकी है हमारी इन प्रश्नों को लेकर के, किंतु फिर से रिपीट हो रहे हैं। आप जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उन्हें आपको कॉपी में दोबारा नहीं करना है, बिल्कुल आप सुने, आप ध्यानपूर्वक समझें। तो प्रस्तुत कविता के अनुसार चाँद से आशय उन लोगों से है जो अत्याचारों को चुपचाप सहन करते रहते हैं। अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ न उठाने को ही कवि ने सबसे खतरनाक की संज्ञा, सबसे खतरनाक चाँद की संज्ञा दी है। आइए बात करते हैं हम कठिन शब्दों की। बिल्कुल ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। उर्दू के शब्द हैं इस कविता के अंदर बहुत सारे। तो देखें, गद्दारी यानी धोखा देना, देशद्रोह करना, बैठे बिठाए यानी बिना प्रयास किए अनायासी, तड़प यानी बेचैनी, वीरान यानी बंजर या उजड़ा हुआ, मरसिया करुण रस की कविता जो किसी मृत व्यक्ति के लिए लिखी और पढ़ी जाती है, रूह यानी आत्मा, चौगाठों यानी चौखटों, सहमी यानी डरी हुई या भयभीत, कपट यानी छल, मुट्ठियाँ भींच कर यानी गुस्से को दबाकर या सहन करके, निगाह यानी दृष्टि, जिस्म यानी शरीर और बदन। तो बिल्कुल आप ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में करें। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।